हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूँ, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, तो आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें, तो किस सेंस में बात की जा रही है, मीनिंग को कैसे निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है ड्रीम ऑफ अ फादर, यानी एक पिता का सपना। दोस्तों, हम सब के पिता का कहीं न कहीं हमारे लिए एक सपना रहा होगा। ठीक इसी तरह से इस स्टोरी में रवि के पिता का रवि के लिए एक सपना है, और जब वो सपना पूरा होता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। Ravi was a simple man who worked as a carpenter. रवि यानी कि सिंपली रवि, वॉज था, रवि का अर्थ था, ए यानी कि एक, ए कहते हैं दोस्तों एक को, सिंपल साधारण, सिंपल कहते हैं साधारण, मैन यानी व्यक्ति या मैन यानी कि व्यक्ति, हु, दोस्तों यहाँ पर हु का अर्थ होगा जो, वर्कड काम करता था, काम करता था, एज रूप में, ए यानी कि एक, और कारपेंटर दोस्तों कहते हैं बढ़ई को, कारपेंटर यानी बढ़ई जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। रवि वॉज अ सिंपल मैन हु वर्कड एज अ कारपेंटर। रवि एक साधारण व्यक्ति था जो बढ़ई का काम करता था। He didn't have much money, but he had big dream for his son Aryan. He यानी उसके, he यानी कि उसके, didn't यानी नहीं, सिंपली didn't की मीनिंग हो जाएगी नहीं, have यानी पास होना, he didn't have उसके पास नहीं था, much यानी पर्याप्त, much पर्याप्त, मनी पैसा। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। बट कहेंगे दोस्तों लेकिन को, बट का अर्थ लेकिन, ही यानी कि वो, अर्थात रवि, हैड थी, बिग यानी बड़ी या बड़ा आप कह सकते हैं, ड्रीम सपना, ड्रीम यानी कि सपना, फोर के लिए, फोर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, के लिए, हिज सन यानी अपने, और सन बेटे, सन यानी कि बेटे, आर्यन यानी उसके बेटे का नाम आर्यन था। ही डिडेंट हैव मच मनी बट ही हैड बिग ड्रीम्स फॉर हिज सन आर्यन। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे आर्यन के लिए एक बड़ा सपना था। एवरी डे आफ्टर वर्क रवि वुड सिट विथ आर्यन एंड हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। एवरी डे यानी हर रोज, एवरी डे हर रोज, आफ्टर बाद, आफ्टर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद, वर्क यानी कि काम, वर्क काम, रवि, तो सिंपली मैं रवि लिख दूं। वुड सिट बैठा करता था, वुड सिट का अर्थ क्या हो जाएगा, बैठा करता था, विथ यानी साथ, विथ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, साथ, आर्यन, तो मैं आर्यन लिख दे रहा हूं, एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, हेल्प मदद करता था, हेल्प मदद करता था, हिम यानी उसे या उसकी, विथ यानी साथ, हिज उसके, होमवर्क, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर होमवर्क यानी स्कूल का दिया हुआ जो घर के लिए काम होता है। एवरी डे आफ्टर वर्क रवि वुड सिट विथ आर्यन एंड हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। हर रोज काम के बाद रवि आर्यन के साथ बैठा करता था और उसके होमवर्क करने में उसकी मदद करता था।
स्टडी वेल माई सन, रवि वुड से, आई वॉन्ट यू टू हैव अ बेटर लाइफ दैन आई हैड। स्टडी वेल, पढ़ाई करो। स्टडी वेल यानी पढ़ाई करो। वेल, अच्छे से। वेल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? अच्छे से। माई सन यानी मेरे, सन बेटे। रवि वुड से कहा करता, कहा करता। आई वॉन्ट, आई यानी कि मैं, अर्थात रवि बोल रहा है। वॉन्ट चाहता हूँ, वॉन्ट चाहता हूँ। यू तुम्हें, यू यानी तुम्हें। हैव होना। एक कहते हैं दोस्तों एक को, और बेटर का मतलब होता है दोस्तों बेहतर। बेहतर किसे कहते हैं? बेहतर। लाइफ यानी जीवन, लाइफ का अर्थ जीवन। देन से, देन से, आई यानी मेरे, यहाँ पर आई का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरे। हैड यानी थी, मेरी थी। स्टडी वेल माई सन, रवि वुड से, आई वॉन्ट यू टू हैव अ बेटर लाइफ देन आई हैड। रवि कहा करता था कि मेरे बेटे अच्छे से पढ़ाई करो, मैं चाहता हूँ कि मुझसे एक बेहतर जीवन तुम्हारा हो। रवि ड्रीम्ड ऑफ आर्यन बिकमिंग अ डॉक्टर। रवि ड्रीम्ड, सपने देखता था। द ड्रीम्ड यानी सपने देखता था, ऑफ यानी का, आर्यन, आर्यन का, बिकमिंग बनने का। बिकमिंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बनने का। ए डॉक्टर, एक डॉक्टर। रवि ड्रीम्ड ऑफ आर्यन बिकमिंग ए डॉक्टर। रवि आर्यन के डॉक्टर बनने का सपना देखता था। ही सेव्ड एवरी लिटिल कॉइन टू सेंड आर्यन टू अ गुड स्कूल। ही यानी कि वो, अर्थात रवि, सेव्ड बचाता था। सेव्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बचाता था। एवरी यानी हर, लिटिल यानी थोड़ा, और यहाँ पर कॉइन का मतलब दोस्तों हो जाएगा पैसा। वैसे कॉइन को कहते हैं सिक्का। टू सेंड, भेजने के लिए। टू सेंड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? भेजने के लिए। आर्यन, आर्यन को। टू यानी कि को। एक कहते हैं दोस्तों एक को, और गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का अर्थ अच्छा। स्कूल यानी कि स्कूल। ही सेव्ड एवरी लिटिल कॉइन टू सेंड आर्यन टू अ गुड स्कूल। वो हर थोड़ा पैसा बचाता था ताकि वो आर्यन को एक अच्छे स्कूल में भेज सके। इवन व्हेन लाइफ वॉज हार्ड, रवि नेवर गिव अप। इवन यहाँ तक कि, इवन का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ तक कि। व्हेन जब, व्हेन जब। लाइफ यानी जीवन, लाइफ जीवन। वॉज था, हार्ड कठिन। यहाँ पर हार्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कठिन। रवि नेवर, कभी नहीं। नेवर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कभी नहीं। गिव अप, हार माना। गिव अप का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? हार माना। इवन व्हेन लाइफ वॉज हार्ड, रवि नेवर गिव अप। यहाँ तक कि जब जीवन कठिन था तब भी रवि कभी भी हार नहीं माना। He worked extra hours and gave up his own comforts for Aryan's future. He यानी कि वो, अर्थात रवि, worked मेहनत करता था, मेहनत करता था। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त। एक्स्ट्रा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अतिरिक्त। आवर्स यानी घंटों। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। गिव अप, त्याग दिया। गिव अप का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर गिव अप की मीनिंग निकली थी हार मानना, यहाँ पर गिव अप की मीनिंग क्या निकलेगी? त्यागना। क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग हमें मीनिंग को निकालना है। यही चीज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं। हिज यानी कि अपने, हिज यानी कि अपने। ऑन, खुद के। ऑन का अर्थ क्या हो जाएगा? खुद को। कंफर्ट यानी सुख। कंफर्ट कहते हैं दोस्तों किसको? सुख को। फॉर, के लिए। फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? के लिए। आर्यंस, आर्यन की, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ है इसकी मीनिंग हो जाएगी का, की, के। और फ्यूचर कहते हैं दोस्तों भविष्य को। फ्यूचर का अर्थ भविष्य।
He worked extra hours and gave up his own comforts for Aryan's future. वो अतिरिक्त घंटों मेहनत करता था और अपने सुख दुख को आर्यन के भविष्य के लिए त्याग दिया था. Years passed and Aryan studied hard. Years यानी सालों. Years की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? सालों. Past गुजर गए, गुजर गए. एंड की मीनिंग हो जाएगी और. आर्यन स्टडीड पढ़ाई की, पढ़ाई की. हार्ड यानी मेहनत से. हार्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? मेहनत से. ईयर पास्ड एंड आर्यन स्टडीड हार्ड. सालों गुजर गए और आर्यन मेहनत से पढ़ाई किया. वन डे ही बिकेम अ डॉक्टर. वन डे यानी कि एक दिन. ही यानी कि वो, अर्थात आर्यन बिकेम बन गया. बिकेम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बन गया. ए डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर. वन डे ही बिकेम ए डॉक्टर. एक दिन वो डॉक्टर बन गया. रवीज आई फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ प्राइड. रवीज आईज यानी रवि और एपोस्ट्रोफी यस जो लगा हुआ है इसकी मीनिंग हो जाएगी का की के. रवि की आईज यानी आंखें. आईज यानी कि आंखें. फिल्ड भर गई. फिल्ड यानी कि भर गई. विथ यानी से. टीयर्स आंसुओं. टीयर्स यानी कि आंसुओं. ऑफ यानी के. और प्राइड कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी गर्व. प्राइड का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्व. रवीज आईज फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ प्राइड. रवि की आंखें गर्व के आंसुओं से भर गई थी. हिज ड्रीम हैड कम ट्रू. हिज यानी उसका. ड्रीम यानी सपना. ड्रीम यानी कि सपना. हैड कम ट्रू. इसकी एक साथ मीनिंग निकालेंगे. ट्रू यानी कि सच. हैड कम पूरा हो चुका था या उसका सपना सच हो चुका था. हिज ड्रीम हैड कम ट्रू. उसका सपना सच हो चुका था. ही न्यू ऑल हिज सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट. ही यानी कि वो, अर्थात रवि. न्यू जानता था. न्यू जानता था. ऑल यानी सभी या सारी. हिज यानी उसकी. हिज यानी कि उसकी. सैक्रिफाइसेस कुर्बानियां. सैक्रिफाइसेस यानी कुर्बानियां. वर्थ थी. वर्थ यानी बहुमूल्य. बहुमूल्य. इट यानी इसके. He knew all his sacrifices were worth it. वो जानता था कि उसकी सारी कुर्बानियां रवि की सफलता के लिए बहुमूल्य थी. रवि's love and determination had given Aryan the wings to fly. रवि's love यानी रवि का. लव यानी कि प्यार. लव प्यार. एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन की मीनिंग होगी दोस्तों संकल्प. डिटर्मिनेशन यानी संकल्प. हैड गिवन दिया था. आर्यन यानी आर्यन को. द विंग्स यानी पंख. विंग्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पंख. टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए. रवि's लव एंड डिटर्मिनेशन हैड गिवन आर्यन द विंग्स टू फ्लाई. रवि का प्यार और संकल्प आर्यन को उड़ने के लिए पंख दिए थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.